एक ऐसा कलाकार जो संगीत के साथ लकड़ी की बेहतरीन कारीगरी का कारीगर भी है। विश्व का सबसे छोटा हारमोनियम बनाने का दावा। सुजानगढ़ को कलाकारों की धरती कहा जाता है। प्रख्यात संगीतकार खेमचंद्र प्रकाश और कालजयी कवि कन्हैयालाल सेठिया जैसे कई नामी कलाकारों ने इस धरती पर जन्म लिया है। ऐसे ही एक कलाकार है सुजानगढ़ के अशोक आर्य। आर्य ने संगीत क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के साथ साथ चंदन की लकड़ी पर बारीक कारीगरी के लिए भी मशहूर है। उनकी लकड़ी पर की गई नक्काशी इतनी बारीक होती है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध वड़ी ठणी हो या फिर चंदन की बनी वीणा, चंदन की लकड़ी के एक ही पीस से बने बुद्ध हो या फिर भगवान की छोटी छोटी मूर्तियाँ, आधा सेंटीमीटर से लेकर 9 फीट तक की उनकी बनाई कृतियाँ बरसों की मेहनत और समर्पण को इंगित करती हैं। उनकी बनाई बनी ठनी की कृति में लकड़ी के परिधान और गहने हूबहू लगते हैं। कला और विभिन्न तरीके से पेश करना ही उनको खास बनाता है। जैसे बनी ठनी की कृति में कई बॉक्स खुलते हैं जिसमें कृष्ण लीला की झांकियाँ सजीव रूप से दिखाई देती हैं। इसी तरह उनकी बनाई वीणा में तानसेन और वैजू बाबरा के संगीत कंपटीशन की सजीव झांकियाँ निकलकर सामने आती हैं। आर्य का दावा है कि लकड़ी की सबसे छोटी कृति उन्होंने बनाई है जो मात्र 5 मिलीमीटर की है। ये भगवान गणेश की मूर्ति नाखून से भी छोटी है जो हूबहू जीवंत दिखाई देती है। यही नहीं, उनके बनाए राम दरबार घड़ियां, गुलाब के फूल और सैकड़ों दूसरी कृतियां बेजोड़ हैं। कला में किया जीवन समर्पित। पेशे से कारपेंटर कार्य बताते हैं कि ये उनकी बरसों की मेहनत है। उन्हें बचपन से संगीत का शौक रहा। वे हर तरह के साजबाज भी बजा लेते हैं, साथ ही क्लासिकल म्यूजिक में निपुण है। खास बात ये है कि वे कई साजबाज अपने तरीके से खुद ही बनाते हैं। अशोक आर्य का दावा है कि उनका बनाया हारमोनियम दुनिया का सबसे छोटा हारमोनियम है। उन्होंने बताया कि 18 साल पहले जब उनके छोटे से भतीजे ने हारमोनियम सीखने की जिद की तो बड़े हारमोनियम पर उसकी उंगलियां फिट नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने 9 बाई 5 इंच का ये हारमोनियम बना डाला जो बिल्कुल बड़े हारमोनियम की तरह बजता है। इस हारमोनियम के लिए उन्हें कई तरह के पुरस्कार भी मिले हैं। बूढ़ी माँ की सेवा के कारण नहीं मिल पाया बड़ा मंच। अशोक बताते हैं कि परिवार में सिर्फ बूढ़ी माँ के अलावा कोई नहीं होने के कारण वे अपनी कला को बहुत आगे नहीं ले जा पा रहे। उन्हें हर दिन अपनी माँ की सेवा में कई घंटे बिताने पड़ते हैं, फिर भी अपनी कला के लिए वे समय निकाल ही लेते हैं। लेकिन इस कला को बड़े मंच पर ले जाकर इसका व्यावसायिक फायदा वे नहीं उठा पाए। इसका उन्हें कोई मलाल नहीं है और वे अपनी कला के सृजन में लगातार लगे हुए हैं। अशोक आर्य ने भारत एक्सप्रेस बातचीत में बताया। किस तरह की कला बनाई है लकड़ी पर, क्या है आपका अनुभव बताएं। मैं कारपेंटर हूँ और लकड़ी से मेरा बहुत पुराना नाता है और मैंने ये एक हारमोनियम बनाया जो संसार का सबसे छोटा हारमोनियम है और चंदन की लकड़ी में भी बारीक काम करता हूँ। ऐसी सैकड़ों कलाकृतियाँ मैंने बनाई है, जैसे ये बनी ठनी है, जैसे वीणा है, एक ये वीणा है, जैसे ये सारी मूर्तियाँ हैं। बड़ी भी मूर्तियाँ बनाता हूँ और सूक्ष्म मूर्तियाँ भी बनाता हूँ। एक संसार की सबसे छोटी मूर्ति गणेश जी की जो खाली 5 mm की है, आधा सेंटीमीटर की, वो भी बनाई है जो बीज में है स्थित। और ये जैसे बीजना पंखा, इसमें राम दरबार है, ये भी आप देखिए। और इसमें कृष्ण लीला के सारे चित्र मैंने उकेरे हैं और सब सारे ये सब महाराणा प्रताप, जितने भी देवी देवता हैं, सब देवियाँ देवता सबकी फोटो हैं। लाल चंदन पे भी काम किया है। ये आबनूस की लकड़ी, काली लकड़ी पे नंद भगवान के, ये नंदी भगवान हैं। कितने समय से कार्य कर रहे हैं? ये तो मैं जब से समझ पकड़ी है 12 साल का था, जब से मेरी दुकान थी अशोक आर्ट्स, जब से मैं काम कर रहा हूँ। और जो आर्ट में खाली विधाएं बदल जाती है। अब संगीत में भी मैं संगीत के सारे वाद्य यंत्र बनाता हूँ, गाता हूँ, बजाता हूँ, कंपोज़र हूँ और सारे यंत्र बजाता हूँ, बनाता हूँ और रिकॉर्डिंग का भी मेरा काफ़ी अनुभव है सारा।
मेरा स्टूडियो भी था, संगीत स्टूडियो मेंटेन करता था पहले। और इस तरह से संगीत साल तक स्कूलों में भी बच्चों को सिखाया है, अपने घर में भी संगीत सिखाया है सबको।